दोस्तों रीजनिंग का एक टॉपिक जिसने आप सबकी नाक में दम कर रखा है, कभी फेसबुक के माध्यम से तो कभी व्हाट्सएप, कभी इंस्टा, कभी किसी तरह से तो कभी किसी तरह से, कभी आपको कोई मैसेज कर देता है कि भैया या दीदी ये आप हल कर दीजिए, कभी कुछ कभी कुछ। और हाँ, ये वास्तव में हैवी एक बहुत ज़्यादा लेंदी टॉपिक भी बोल सकते हो आप, कठिन भी बोल सकते हो, या फिर आप इसको टेक्निकल भी बोल सकते हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों क्विज टेबल की। आपको क्या, मुझे भी हर दूसरे दिन एक ना एक मैसेज आ ही जाता है कि सर ये वाला क्विज हल कर दीजिए। लेकिन अभी तक आपने देखा है कि आप बहुत सारे क्विज में अटक जाते हैं। अटक क्यों जाते हैं उसका भी मैं आपके लिए आज सॉल्यूशन बताऊंगा, और मात्र आपको केवल एक तरीका बताऊंगा जिससे आपके सभी क्विज चुटकियों में हल होंगे। बस आपको करना इतना पड़ेगा कि आप इस वीडियो को मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद लोधी स्वागत करता हूं आपका फ्री एजुकेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन हल करने से पहले मैं आपके लिए दो पंक्तियां बोलना चाहूँगा जो बहुत अच्छे कवि रहे हैं। उनकी है कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर होत निशान। इसका मतलब क्या है और ये मैंने क्यों बोला है दोस्तों, ये सब मैं आपके लिए वीडियो के अंत में बताऊंगा इस। और अगर आपको पता है कि ये किन कवि की पंक्तियां हैं या फिर किन कवि का ये दोहा है, तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाइए और आप उन कवि का नाम लिखिए, ताकि कम से कम आपके लिए ये हिंदी में हेल्प हो सके और आपको जो आप भूल रहे हो वो याद आ सके। जिनका नाम सही होगा उसके लिए मैं कमेंट पर लाइक करूँगा आपके, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो क्विज टेबल है, क्विज टेबल का जो आपके लिए अभी तक वो बना रहा है कि यार ये नहीं बनते, हल नहीं कर पाते हैं, तो आप मुझ पर भरोसा रखें, मैं गारंटी है आपके लिए एक ही तरीका बताऊंगा, मात्र एक तरीका है ना, वो भी वीडियो के अंत में, जिससे आप कोई भी क्विज टेबल, दुनिया की कोई भी क्विज टेबल, कोई भी रीजनिंग की क्विज टेबल आप हल कर पाएंगे। ये बात मैं गारंटी के साथ में बोलता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये डिजाइन देखने में बहुत प्यारी लगती है ना दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 2 3 4 5 6 ऐसा लिखा हुआ है, डिजाइन बनी हुई है, यहाँ बीच का हमको बताना है। अब हमारे पास में चारा या ऑप्शन क्या है, ऑप्शन वो रहे और दिमाग यहाँ लगाना है। दिमाग यहाँ लगा के हमारे लिए करना क्या है, ये करना है हमारे लिए कि इनमें से कुछ जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ऊपर नीचे, आगे पीछे करके क्या बनाना है, इधर कुछ ना कुछ हमारे लिए करना। जैसे ये वैल्यू चाहिए तो ये दोनों इनसे बन जाए तो ये हम लिंक करके बता देंगे। अब इसके लिए देखें, अगर आप ध्यान दें, 2 और 1 का अंतर 1 है। 6 में से 3 घटाया 3, ध्यान देना दोस्तों, 2 में से 1 घटाया 1, 6 में से 3 घटाया 3, 5 में से 4 घटाया 1, हो गया दोस्तों। अगला देखते हैं, 4 में से 2 घटाया 2, 4 में से 2 घटाया 2, 6 में से 2 घटाया 4, 8 में से 0 घटाया 8। अगला देखें, 7 में से 5 घटाया दोस्तों कितना आएगा, 2 आएगा। 9 में से 3 घटाएंगे 6 आएगा। 3 में से 1 घटाएंगे दोस्तों 2 आएगा। 262 है क्या ऑप्शन में, जी हाँ। तो ये हो गया हमारा आंसर। कई बार कोई टेबल में दोस्तों आपने ये भी देखा होगा कि आपका कोई ट्रिक, कोई फॉर्मूला, कोई कॉन्सेप्ट आपका काम भी कर रहा होता है, लेकिन वो आंसर ऑप्शन में नहीं होता यार, तो बड़ी झंझट है। तो मैं आपको बता दूं, ये संख्याओं के रिलेशन है, कोई टेबल में संख्याओं के रिलेशन है, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, वर्ग, घन, वर्गमूल, कुछ भी करके बन सकते हैं, आधे, पूरा, डेढ़ गुना, कुछ भी करके बन सकते हैं। अब रिलेशन मतलब जैसे हमारे संबंध होते हैं, जैसे हमारे रिश्तेदार होते हैं अलग अलग तरीके से, किसी से कोई हमारा जो रिश्तेदारी वैसी होती है कि ब्लड रिलेशन होता है, कोई हमारा जॉब वाला रिश्तेदार होता है ना, ऑफिशियल रिलेशन होते हैं, इस तरीके के इनमें आते हैं। तो इन सब का सॉल्यूशन मात्र आपको एक बताऊंगा मैं, बस वीडियो में आप अंत तक बने रहें। अगला सेकंड क्वेश्चन देखते हैं यार, ये भी बहुत अतरंगा सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारे लगते हैं देखने में, है ना, ऐसे खाने वाले, है ना, क्लियर। अब इसमें दिए देखना हमारे लिए, इनका वर्ग करना है। 4 का वर्ग किया आपने प्लस 8 का वर्ग किया, ये हुआ 64, ध्यान देना, ये हुआ 16। इन दोनों को आपने ऐड किया दोस्तों, कितना हुआ 80। 80 का आधा कर दिया दोस्तों, कितना बचा 40। तो ये लिखा हुआ है, ठीक है ना दोस्तों। इसी तरीके से इसका वर्ग करोगे 36, इसका वर्ग करोगे 64, इन दोनों को ऐड करोगे दोस्तों 100। 100 का आधा दोस्तों कितना 50,
ठीक है ना। इसी तरीके से इसको भी चेक कर लें। ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। 11 का वर्ग 121, 5 का वर्ग 25, इन दोनों को जोड़ दो दोस्तों और उसका आधा कर दो तो 73। इस तरीके से 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो रहा है दोस्तों 34। 34 का आधा कितना आएगा दोस्तों 17। 17 ऑप्शन में है क्या? अरे हाँ, बहुत बढ़िया, आपका आंसर हो गया ए। ये थे दोस्तों 2 क्वेश्चन। हम बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद में मैं आपके लिए इसका सीक्रेट बताने वाला हूं, तो आप वीडियो को मिस बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये वही क्वेश्चन हैं जिन क्वेश्चनों ने आपके नाक में दम कर रखा है दोस्तों। अब आपको कोई भी सेंड करेगा, व्हाट्सएप फेसबुक पोस्ट करेगा, इंस्टा पे करेगा, आप फटाक से उसका आंसर दे देंगे, है ना। और दूसरा, मैं आपको इसके वीडियो के अंत में बहुत सी चीजें बताने वाला हूं इसके बारे में, बहुत अच्छा एक ही सीक्रेट, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी छोड़कर ना भागें। दोस्तों ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, जब तक मैं ऑप्शन लिख रहा हूं, अगर आपसे बनता है तो आप तब तक आंसर कीजिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको पता है लिंक करके एक सीरीज के अकॉर्डिंग आंसर देना होता है, तो आप दे सकते हैं। बाकी मैं आपको इस वीडियो के अंत में इसका जो सीक्रेट है, जो जादू है, वो मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, देखें दोस्तों, क्वेश्चन है हमारा 3rd नंबर। यहाँ पर ये बहुत प्यारा क्या लिखा हो, क्या बने हुए हैं दोस्तों डिजाइन में, शंकर जी का त्रिशूल बना हुआ है, हाँ है ना। 12, 18, 30, 6, 16, 32, 40 पढ़ तो आपने लिया होगा, तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे बात करता हूँ। क्वेश्चन में देखें यार क्या लिंक करेंगे, 12 और 6 18, और यहाँ तो यार ये लफड़ा हो गया, है ना, बहुत अंतर है। ऐसी 16 दूनी 32, यहाँ तो यार ये 6 ही था, यहाँ तो डबल है, मतलब ऐसे चीज़ें हम नहीं कर पाए। 18 दूनी 36। तो देखें यार, यहाँ पे जो नीचे लिखा हुआ है 3 एक सीरीज में लिखे हुए हैं, 6 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, समझ रहे हैं आप। 8 का भाग 16 में जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है। तो क्यों ना जो ऑप्शन होगा वो कुछ इस तरीके से हो सकता है कि इन तीनों में उसका भाग जाना चाहिए। और ऐसा कौन सा नंबर है 6 का भाग 36 में जा रहा है, 18 27 में नहीं जा रहा है, तो ये कैंसिल हो गया। 9 का 36 में, 18 27 में भी जा रहा, 12 का यार 27 में नहीं जा रहा, 18 का भी 27 में नहीं जा रहा। तो इसका जो सीक्रेट या इसका जो रिवील है वो ये है कि इन 3 नंबर का जो विभाजक है, डिवीज़र है, वो नीचे वाला नंबर है। तो 6 8, 6 इसका डिवीज़र, 8 इसका, और यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों 9 इसका डिवीज़र हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये कितना खतरनाक का क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन वो दिए हुए हैं, क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, इसमें हम हल करेंगे। और हल करने के लिए अगर हम देखें तो मोस्टली जो नंबर हमें दिख रहा है उसमें सिर्फ एक का अंतर है, कम या ज़्यादा समझ में आ रहा है। दोस्तों इसको थोड़ा सा इस तरीके से देखो, 1 में हमने कितना जोड़ा दोस्तों, 1 जोड़ा, तो कितना हो रहा है 2 हो रहा है। इसी तरीके से 16 में हमने 1 जोड़ा तो कितना हो रहा है दोस्तों 17 हो रहा है। और हमने 5 में फिर 1 जोड़ा, सॉरी 6 में से 1 हमने घटाया तो कितना आ रहा है 5 आ रहा है। दोस्तों यहाँ पर यार ये बाहर से करेंगे हम, है ना, यही तो यहाँ पर समझना होता है। 2 में से 1 घटाया तो कितना आ रहा है दोस्तों 1 आ रहा है, ठीक है ना। फिर क्लियर है, यहाँ पर 6 में से 1 घटाया तो 5 आ रहा है, 16 में 1 जोड़ा तो 17 हो गया, 18 में हमने 1 जोड़ा तो कितना हो रहा है 19, 4 में से हमने 1 घटाया तो 3 हो रहा है। क्लियर है दोस्तों। अब अगर आप इसको चीज़ों को समझ पाएँ तो मेरे हिसाब से ये वाला कोना और ये एक ही उसमें आ रहा है, ये एक ही में आ रहा है। तो ये देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, बाहर से अंदर से बाहर की तरफ माइनस हो रहा है, एक माइनस हो रहा है ना अंदर से बाहर की तरफ। और यहाँ पर ये वाले जो कोने आ रहा है वो एक ही उसमें आ रहा है लाइन में, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न चलता है दोस्तों, पैटर्न सीरीज है ना। तो 18 में 1 जोड़ा 19, 16 में 1 जोड़ा 17। तो इस तरीके से यहाँ पर जो नंबर होगा उसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 15। तो यहाँ पर कितना लिख सकते हैं दोस्तों हम 14। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मैं कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ जो पिछले कई बार एग्जामों में नहीं आया हो। सब क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं और मैं टफ क्वेश्चन ही ले रहा हूँ, बहुत टफ क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो आप घबराएं बिल्कुल ना, जो एसएससी रेलवे एनटीपीसी वगैरह कई एग्जामों में आते रहते, कुछ टेबल वैसे भी टफ होती है दोस्तों। तो आप वीडियो में अंत तक रहें, उस मैं आपके लिए मैं लास्ट में इसका सभी क्विज टेबल को, दुनिया की रीजनिंग की कोई भी क्विज टेबल उसको हल करने का सिर्फ एक ही तरीका बताऊंगा। तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। और अभी ये क्वेश्चन आपने अगर आंसर कर दिया हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आ गया हो नहीं आया हो तो आप देखिए 3 8 10 2 1 यहाँ से अगर हम देखें तो कोई सीरीज समझ में नहीं आ रही हमारे लिए। इसी तरीके से 6 56 90 2 20 0, ये क्या बात हुई, ये तो कोई सीरीज नहीं। तो हम देखें यार इनसे बन सकती है कोई डबल से। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान देना, 3 में से 1 कम करना है, 3 में से 1 कम किया तो 2, फिर उसी के साथ गुणा कर दिया उसी नंबर का, कम किया जिससे, तो आ गया 6। 3 1 कम किया 2
और 2 का 3 गुना 6, फिर 8 से हम 1 कम करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा 7, और 7 का 8 में गुणा करेंगे तो कितना बनेगा दोस्तों 56। समझ पा रहे हैं मेरे हिसाब से आप। 10 से 1 कम किया हमने 9, 9 का गुणा इसी नंबर में कर दिया 10 में ही तो क्या बना 90। 2 में से 1 कम किया 1, 1 का गुणा 2 में कर दिया हमने तो बना 2। क्लियर है। अब इसको हम जंप करके इधर आते हैं, 1 में से 1 कम किया 0 और 1 का गुणा हमने कर दिया 1 से ही तो 0, हमारा बैलेंस कर गया। इतना हमको तसल्ली हो गई कि हाँ हम जो कर रहे हैं वो हमने सही किया हुआ है। अब यहाँ पर हमारे लिए 20 चाहिए दोस्तों, 20 चाहिए। इसको मैं थोड़ा सा लिख के बता देता हूँ। 20 चाहिए, 20 बनता कैसे है दोस्तों? अगर इन नंबर में देखें, सब में देखें 1 का अंतर है, सभी में 1 का अंतर है यार, तो 1 के अंतर से गुणा करने पर 20 कैसे बनता है? 4 गुणा 5 से ही बनता है ना, 4 गुणा 5 से ही बनता है। लेकिन यहाँ पे आंसर 4 होगा कि 5? एक तो बहुत अच्छी बात है कि ऑप्शन में नहीं है। अब अगर यहाँ पर हम ही बना लें, यहाँ पर अपन 4 बना लें और दोनों होते तो हम ये लगा के पहले निकल देते, है ना, ये लगा के पहले निकल देते तो आंसर सरासर गलत था। देखें कैसे, अगर यहाँ पे हम 4 लिखेंगे और 4 से 1 कम करें हम तो क्या आएगा 3, 3 चौके तो 12 होना चाहिए। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा 5, 5 होगा यहाँ पर आंसर आपका। 5 से 1 कम करेंगे आप 4, 4 5 20, सिंपल। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी दोस्तों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए हम इसको देखते हैं। 6 8 12, यहाँ से 2 8 और 4 12, 11 से 1 कम हो रहा है तो ऐसी सीरीज नहीं बन सकती। क्लियर। फिर हम ऐसे में देख लेते हैं 6 5 11 और 11 से यहाँ से आपके ये ज़्यादा अंतर है क्योंकि यहाँ पर ये आपका कितने का अंतर है 10 का है, तो ये भी लगभग नहीं बन सकती। तो अब हम क्या करेंगे, क्या 6 में देखें कितने का भाग दें 2 का तो कितना आएगा 3, और 11 में गुणा करें 2 का तो कितना हो गया 22, और 22 और 3 लिखें हम जोड़ के तो बनेगा 25। ठीक है ना, मेरे हिसाब से आप समझ पा रहे होंगे। 8 में 2 का भाग दे दें तो और डिवाइड कर और प्लस कर दें दोस्तों 6 का 2 गुना, तो 12 प्लस 2 का भाग देंगे 4, तो इस तरीके से ऐड करने से ये क्या बन गया दोस्तों 16 बन जाएगा। ठीक है ना, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। 6 में 2 का भाग दिया तो 3, और 11 में 2 का गुणा। पहली लाइन में भाग दे रहे हैं हम 2 से और दूसरी लाइन में 2 का गुणा करने के बाद फिर तीसरी लाइन में इनको जोड़ के लिख रहे हैं। ठीक है ना, तो इसी तरीके से यहाँ पे 8 में 2 का भाग दिया 4 और 6 का 2 गुना 12, 12 और 4 हो गया दोस्तों 16। फिर हम 12 में 2 का भाग दे देंगे प्लस 5 में गुणा 2 कर देंगे तो ये हो गया 10, और यहाँ पर 12 में 2 का भाग देंगे 6, तो इनको ऐड करने पे दोस्तों यहाँ पर क्या आना चाहिए 16 आना चाहिए, और 16 आंसर हमारा बी में। तो देखिए किस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन डिजाइन किए जाते हैं कि यहाँ भी 16 यहाँ भी 16। तो कई बार हमको बिलीव भी नहीं होता ना कि 1 से नंबर कैसे आ सकते हैं, लेकिन ऐसा संभव है दोस्तों। मैंने ये जितने भी क्वेश्चन लिखे हुए हैं, जितने भी क्वेश्चन मैंने ये आपको करवाए हुए हैं, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन हैं। और दूसरी बात, जैसा कि मैंने आपके लिए वीडियो के स्टार्टिंग में बताया हुआ था, एक दोहा भी बताया हुआ था और ये भी बोला हुआ था कि मैं आपके लिए इसका सीक्रेट बताऊंगा मात्र एक क्विज टेबल को हल करने का, जो कि आप रीजनिंग की कोई भी क्विज टेबल हल कर पाएंगे। सबसे पहले हम दोहे की बात करते हैं कि करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान। मतलब करत करत मतलब बार बार अभ्यास करने से जड़मती, जड़ का मतलब होता है मूर्ख, जड़ का मतलब होता है मूर्ख, मति का मतलब बुद्धि, जिसकी बुद्धि कैसी हो कम चलती है वो सुजान मतलब बुद्धि बढ़ सकती है उसकी, वो ज्ञानी हो सकता है। सुजान का मतलब ज्ञानी होता है। रसरी आवत जाति, रस्सी है ना, रसरी आवत जाते सिल पर होत निशान। अब अभी तो ये चीज़ें बची नहीं, फिर भी गांव वगैरह में है, जो कुआं होता है ना, कुआं पे एक पट्टी डली होती है ना, पट्टी जिसको बोलें तो पत्थर की, या पाट जिसको बोलते हैं, बार बार पानी खींचने से, आने जाने से रस्सा, तो उस पर भी निशान बन जाते हैं। आपने देखे होंगे, आपको पता भी होंगे, जिनको नहीं पता तो कुआं में थोड़ी सी कहीं आसपास हो तो नज़र मार लेना, एक है ना। रसरी आवत जाते सिल पर होत निशान, सिल मतलब पत्थर होता है, निशान का मतलब निशान आ जाते हैं। तो वही मैं आपके लिए समझाना चाह रहा हूं दोस्तों कि हो सकता है कुछ लोग समझ गए होंगे और मन ही मन हंस रहे होंगे कि ये सीक्रेट था कि क्विज टेबल का एक ही मात्र तरीका है मेरे प्यारों कि आपको क्या करना है, बार बार इसका अभ्यास करना है, बार बार इसकी प्रैक्टिस करना है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसका सीक्रेट आपके लिए एक ही तरीका बता रहा हूँ, मात्र क्या है, इसका प्रैक्टिस करना है, अभ्यास करना है बार बार। क्यों? क्योंकि आपको पता है जोड़ना, गुणा, घटाना, भाग, वर्ग, घन, वर्गमूल, आधा, पौना, इस तरीके से 10 गुना, 4 गुना, 2 गुना, 6 गुना, ये आपको क्या है, ये मैथ की आवश्यक मूलभूत 4 संक्रियाएं हैं, मैथमेटिकल 4 ऑपरेशन है, जो कि मैथ में बच्चे के लिए जब वो स्कूल जाता है फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट क्या जब वो घर में रहता है तब उसको जोड़ना घटाना
मम्मी पापा उसको सिखाते हैं बच्चे को। तो ये आपके लिए क्यों वैसे मैं बोल रहा हूँ कि आप ऐसा करें, ऐसा करने से आपका क्या होगा, जो कैलकुलेशन होंगे शार्प होंगे, तेज होंगे, और आप कैलकुलेशन आपके तेज होंगे। मैं ऐसा इसलिए भी बोल रहा हूं दोस्तों, आपको अंधेरे में इसलिए भी नहीं रखना चाहता। हाँ, मैं कुछ क्वेश्चनों की तो आपको ट्रिक बता दूंगा, लेकिन उससे बाहर अगर कुछ आ गया तब आप क्या करेंगे। लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी, आपकी संख्याओं से पहचान बहुत अच्छी होगी, आपकी संख्याओं से रिलेशन बहुत अच्छे होंगे, आप चीज़ों को जोड़ना घटाना गुणा भाग एक नज़र में समझ पाएंगे, तो देखिए कितना ज़्यादा फायदा मिलेगा। दूसरी बात मैं बोल दे रहा हूँ कि क्विज टेबल टफ होती तो हैं, लेकिन सभी नहीं होती टफ, 1-2% ही टफ होती है, बाकी टफ नहीं होती है। हमारे लिए काले नाग की तरह इसलिए लगते हैं कि कभी हम उनको प्रैक्टिस नहीं करते। अब आप बोलेंगे यार प्रैक्टिस कहाँ से करें, कि उसके लिए भी मैंने आपके लिए सॉल्यूशन निकाल रखा है। जल्दी से आप देखिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है इंस्टा की और एफबी पेज की, तो वहाँ मैं आपके लिए, आप मुझे वहाँ पर फॉलो करें, वो पर डे में आपके लिए 1-1, 2-2 क्वेश्चन इसी के क्विज टेबल के लगभग 1-1.5 महीने तक डालूंगा, अल्टरनेटिव या रेगुलर। तब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप बढ़िया कमेंट में आंसर करना, मैं आपके लिए वहाँ से डाउट क्लियर कराऊंगा। क्लियर है तो बहुत मज़ा भी आएगा और हम खेल खेल में सीख जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।